आज सुबह ऑफिस में यश अपने खेत का उगाया हुआ सिया सीड्स लेकर आया। उसने लिली को दिया और बोला, इसे पानी में उबाल कर पीना, इससे पेट साफ रहता है। लिली ने कहा, मैं तुम्हारा लाया हुआ सिया सीड्स लूं? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं, चल निकल यहाँ से। बड़ा आया, भिखारी कहीं का। सब यश का मजाक उड़ाने लगे। तभी मैं आगे आई और बोली, लिली अगर खुशी का भला नहीं कर सकती तो कम से कम अपना मुँह ही बंद रखा करो। लिली बोली, ऐसे भिखारियों को भीख ही मांगनी चाहिए। मैंने यश का हाथ पकड़ा और कहा, यश तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे फालतू लोगों से मुंह नहीं लगाया जाता। थोड़ी देर बाद मैं सबके लिए शॉपिंग करके गिफ्ट लेकर आई। सब लोग आओ, अपना अपना गिफ्ट ले जाओ। और फिर मैंने यश को दिया, ये लो शहर की फेमस कॉफी, खास तुम्हारे लिए, पीकर बताओ कैसी लगी। यश ने एक घूंट लिया और बोला, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुश होकर बोली, सच में? थैंक गॉड तुम्हें पसंद आ गई। यश ने धीरे से कहा, बहुत दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट कॉफी पी है। पैसों की वजह से मैंने महंगी चीजें खाना ही छोड़ दिया था। मैंने कहा, अच्छा सुनो, आज से तुम मेरे पैसों की कॉफी पियोगे, जो मन चाहे खाओ, पैसे मैं दूंगी। यश तो खुशी से झूम गया। तभी कमबख्त लिली फिर टपक पड़ी, आ गई मनहूस, अब फिर कुछ जरूर लेगी। मैं गुस्से में बोली, लिली शायद तुझे मुझसे कभी पाला नहीं पड़ा है। जिस दिन मेरा मूड खराब हुआ ना, तेरे झोंटे खींचकर पूरे शहर में मुंह पर काली पोत कर घुमाऊंगी, समझी? तभी प्रिया आई और बोली, शाम को घनचारी लाल से डील है, कौन जाएगा? लिली ने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मैं और यश दोनों जाएंगे, फाइल मुझे दे दो। लिली ने अंदर ही अंदर चाल चल दी, मुझे और यश को कंपनी से निकलवाने की। जब मैं और यश क्लाइंट की फाइल ढूंढ रहे थे, तभी हमारे हाथ एक दूसरे से टच हो गए। हम एक दूसरे की आंखों में खो गए। मैं बोली, यश बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। देखो तुम्हें पसीना आ रहा है, लाओ मैं पोंछ देती हूँ। यश बोला, तुम भी तो थक गई हो। मैं हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ये देखो मेरे मसल्स। फिर हम दोनों शाम की मीटिंग के लिए क्लाइंट डिटेल्स इकट्ठा करने लगे। जैसे ही हम निकलने वाले थे, लिली ने जानबूझकर मेरी स्कर्ट फाड़ दी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, इसे भी फाड़ देती हूँ। और तुम घबराओ मत, तुम्हारे पिछवाड़े से जलेबियाँ नहीं निकलवाऊंगी। मेरा भी नाम बदल देना। चलो यश चलते हैं। लेकिन कमबख्त लिली के पास प्लान बी भी था। मीटिंग में घनचारी लाल ने कहा, इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ का था और तुमने फाइल में सिर्फ 1000 करोड़ दिखाया है। मुझे डांट पड़ती देख यश पतली गली से निकल गया। असल में इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ का था और तुमने फाइल में सिर्फ 1000 करोड़ दिखाया है। 2000 करोड़ का ही था, लेकिन लिली ने धोखे से यश को भेजकर फाइल में 2000 की जगह 1000 करोड़ कर दिया था। घनचारी लाल ने मुझे कंपनी से निकालने को कहा। तभी अचानक यश एंट्री मारते हुए बोला, बाकी के 1000 करोड़ यश देगा। मैं चौंक कर बोली, यश तुम क्या बोल रहे हो? 1000 करोड़ तुम कैसे दोगे? तभी यश सच में 1000 करोड़ सामने रख देता है। मैं हैरान होकर बोली, यश तुम तो सिया सीड्स उगाते हो ना? यश मुस्कुरा कर बोला, हाँ, और उसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए प्रति किलो है। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गई। दोस्तों पार्ट 2 चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा। देखो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस माँ के कहने पर तुमसे मिलने आ गई हूँ। वैसे अगर माँ पहले ही बता देती कि इतना हैंडसम लड़का पसंद किया है तो मैं तो फटाक से हाँ बोल देती। यश ने कहा, उसे मेरी क्यूटनेस पसंद आ गई। तभी बगल में कुछ छूंदर बकवास करने लगे। मैं सीधा उनके पास गई और बोली, अबे ओए, बिना छिले हुए बैंगन के छिलके, तुम दोनों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? 2 क्यूट कपल्स डेट पर आए हैं और तुम कब से बकबक किए जा रहे हो? अगर अब कुछ बोला ना तो पिछवाड़े से जलेबियाँ निकाल दूंगी, समझे? अंदर से डर लग रहा था कहीं मेरा एटीट्यूड देखकर यश मुझे रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन उल्टा यश को मेरी स्टाइल और भी ज्यादा पसंद आ गई। अगले दिन हम सब शूटिंग पर आए थे। मैंने कहा, तुम सब दूसरे लोकेशन पर चलो, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही मैं बैग उठाने लगी, यश आ गया। मैंने कहा, यश तुम यहाँ कैसे? यश बोला, मेरा घर पास ही है, बस बाहर पाद मारने आया था। यश ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं यहाँ शूटिंग करने आई हूँ। फिर हम शूटिंग वाली जगह पर गए। प्रिया अपना बॉडी छुपा रही थी। मैंने कहा, प्रिया तुम जैसी हो परफेक्ट हो, खुद को कभी कमजोर मत समझना और खुद को कभी किसी से कम मत समझना। ये सुनकर यश मुझ पर पूरी तरह फिदा हो गया। उसे मेरी हर अदा पसंद आने लगी। धीरे धीरे मुझे भी यश अच्छा लगने लगा। फिर मैं और यश साथ में सेल्फीज लेने लगे। एक दिन मैंने प्रिया से कहा, तुझे पता है उसे लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ और प्रेग्नेंट भी हूँ। मैंने उससे झूठ बोला था ताकि वो मुझे रिजेक्ट कर दे, लेकिन घबरा मत, मैं उसे सब सच बता दूंगी। तभी मैंने सुना यश कह रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम 10 बच्चों की माँ भी हो, तब भी मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम मुझे नहीं मिली फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। तभी मैं सामने आई और बोली, यश मैं आ गई और हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस दिन जब मैं गलती से अपना पर्स छोड़ गई थी और तुम उन लफंगों से मेरे लिए लड़ रहे थे, उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं बस तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ रही थी। तभी मुझे आइडिया आया, गली नंबर 220 गुलाब गार्डन। फिर मैंने तुम्हें कॉल किया, यश कल सुबह ठीक 9 बजे गली नंबर 220 गुलाब गली में आ जाना। यश मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, समझे बुद्धू? दोस्तों आप सभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ हमारी जोड़ी कैसी रहेगी। इसकी भैंस की आंख ये किस जगह भेज दिया मुझे यार? मछली खाना है और यहाँ पिछवाड़े के पास जैसी बदबू आ रही है। साला एक बार यहाँ से निकल जाऊँ फिर तुझे बताती हूँ। काम खत्म करके जब घर पहुँची तो आंटी बोली, महीने भर का राशन और सब्जी लानी है, मोल भाव आता है ना? मैंने मना किया पर आंटी कहाँ सुनने वाली थी, सीधे मुझे सब्जी मंडी ले आई। वहाँ एक जगह सेल लगी थी। इसकी भैंस की आंख, ये सब्जी मंडी है या मछली मार्केट? आज तो कुछ भी हो जाए सब्जी खरीदनी ही पड़ेगी। मेरी कमर तोड़ डाली रे बाबा। मैंने देखा आंटी ने 2-2 थैलियाँ भर ली। आंटी बस हो गया, चलो अब घर चलते। पूरा इज्जत का भाजी पाला हो गया। फिर जब मैं रोड किनारे खड़ी थी तभी एक अंकल ने कचरा
उठाने का काम दे दिया इसकी भैंस की। अब मेरी इज्जत का ढिंढोरा पूरे शहर में पीटा जाएगा। मैं कचरा उठा ही रही थी कि तभी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने मुझे कचरा उठाते हुए देख लेते और सब मुझ पर हंसने लगते। तभी मेरी माँ जाती। माँ, आप वह मुझे अपने साथ लेकर जाती। माँ छोड़ो, मुझे इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई। माँ ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, लड़का वेल सेटल्ड है, अच्छा कमाता है, इस गरीब घर में क्या रखा है। माँ की बात मानकर मैं उनके साथ जाने लगी। सबको लगा मैं पैसों के लालच में माँ के साथ जा रही हूँ, लेकिन मैंने माँ से साफ कह दिया, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा 10 सालों में आपको मेरी जरा भी याद नहीं आई और आज जब मैं यहाँ आंटी अंकल के साथ खुश हूँ तब आप मुझे लेने आ गई। आपको पता है मुझे अंधेरे से डर लगता है। आंटी और अंकल मेरे लिए रोशनी बने और यश जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरी ताकत है। मैं अपने प्यार, अपनी आंटी अंकल और अपनी जिंदगी छोड़कर आपके आलीशान महल में कभी नहीं जाऊंगी। मुझे आपसे और पापा से ज्यादा आंटी अंकल और यश से प्यार है, क्योंकि जो अपनापन यहाँ मिला वो वहाँ कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों आप बताओ, क्या मैंने सही किया? अगर हाँ तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ। मेरे और यश के बीच 26 का घमासान युद्ध चल रहा होता है और तभी हम दोनों का एक ही बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। मैं हैरान होकर बोली, तूने भी मेरे ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया? यश बोला, हाँ मैंने जानबूझकर तेरे कॉलेज में एडमिशन लिया है। बस फिर क्या, यहीं से हमारी लड़ाई शुरू हो गई। हम दोनों ने प्रॉमिस किया अब एक दूसरे के रास्ते नहीं आएंगे। यश अपने रास्ते चला गया और मैं अपने रास्ते। प्लेग्राउंड में मैंने प्रिया से कहा, यार प्रिया, ये सब लड़कियाँ यश को देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं, जैसे कोई सुपरस्टार हो? प्रिया बोली, क्योंकि पूरे कॉलेज में यश ही सबसे हैंडसम लड़का है, इसलिए सब उसकी दीवानी है। ये सुनते ही मेरे अंदर आग लग गई। तभी यश सामने आकर बोला, देखा सब कैसे मेरी दीवानी है। उसने मुझे एक पानी की बोतल दी और बोला, इसमें डुबकी लगा और मेरे प्यार में डूब जा। मैंने कहा, शक्ल देखी है तूने अपनी, बंदर लगता है, भिखारी कहीं का। इतना सुनते ही यश मुझसे लड़ने लगा। प्रिया बोली, इतना प्यार और इतनी लड़ाई सिर्फ 2 प्यार करने वालों के बीच ही होती है। मैं बोली, प्रिया चुप कर, ऐसे नहीं मानेगी तो चल मेरे साथ, नहीं तो तू यही हमारे फेरे लगवा देगी। तभी यश का दोस्त चंपू यश को चैलेंज देता है, मैं इसे पटा कर दिखाऊंगा। चंपू मुझे एक गिफ्ट देता है और डेट पर चलने के लिए पूछता है। यश हमें चुपके से देख रहा था। मैंने डेट के लिए हाँ कर दी। यश की तो पूरी तरह जल गई। वो आकर बोला, तूने चंपू के साथ डेट के लिए हाँ क्यों कहा? मैंने कहा, उसने पूछा तो मैंने हाँ कर दी, तुझे क्या, अपना काम कर। ये सुनकर यश को जोर का झटका लगा। उसने फैसला कर लिया, ये वो हरगिज नहीं होने देगा। यश ने चंपू को किडनैप कर लिया और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इधर मैं चंपू का इंतजार कर रही थी, तभी यश आया। मैंने पूछा, यश तू यहाँ कैसे और इतना घबराया हुआ क्यों है? सच सच बता। यश ने बताया, वो तेरे साथ डेट पर जाने वाला था, इसलिए मैंने उसे किडनैप कर लिया। मैंने सिर पकड़ लिया और कहा, अरे गधे, वो मेरे साथ डेट पर नहीं जाने वाला था, वो गिफ्ट प्रिया के लिए था और डेट भी उसी के साथ थी। उसने बस कहा था तू भी साथ आ जाना, इसलिए मैं आई थी। अब प्रिया उसे ढूंढ रही होगी। बेचारा किस हाल में होगा दोस्तों। यश कितना बड़ा गधा है ना। अगर आप भी मानते हो तो हंसता हुआ इमोजी भेजो। मेरे और यश के बीच एक शर्त लगी, हम दोनों में से जो भी हारेगा उसे सामने वाले को लिप्स पर किस करना होगा। मैंने हंसते हुए हाँ कर दी। अगर करना है तो करना है। अब सुनो पूरी कहानी। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया और ये है उसका बॉयफ्रेंड छेदी लाल। इन दोनों के बीच तो हमेशा 26 का घमासान युद्ध चलता रहता है। शर्त ये थी, अगर हम दोनों में से कोई एक हारा तो उसे किस करना पड़ेगा। छेदी लाल प्रिया से रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज मेरे साथ चलो ना। तभी मैं वहाँ पहुँच गई। क्या हाल चाल है जनाब? ऐसा लग रहा है गोबर से नहा कर आई हो क्या? अगर चाहो तो अपने इस बेकार दोस्त को लेकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, और अगर वाकई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है तो बोलो क्या बोलते हो? छेदी लाल अकड़ में बोला, मैं हरगिज नहीं झुकने वाला। मैंने कहा, अच्छा तो तुम झुकने वालों में से नहीं हो? प्रिया तू आराम से मेरे साथ मेरे घर चल, मैं भी देखती हूँ कौन तुझे लेने आता है। अगर कोई आया ना तो उसका पिछवाड़ा लाल कर दूंगी। सिक्योरिटी, इन दोनों को घसीट कर बाहर निकालो। इतना सुनते ही छेदी लाल खुद ही लाइन पर आ गया और हमारे घर आ गया। शाम को मैं ऑफिस से लौटी। प्रिया यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना लगा दे, मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आती हूँ। मेरे जाते ही छेदी लाल ने प्रिया से कहा, ये तुम्हें अपने घर रखकर नौकरों जैसा काम कराती है। प्रिया गुस्से में बोली, तुम्हें पता भी है इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है? जब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ आई थी तो इन्होंने मुझे अपना ATM कार्ड तक दे दिया था। जब मैंने कहा कि घर पर रह रहकर बोर हो जाती हूँ तो इन्होंने कहा, कल से हम दोनों साथ ऑफिस चलेंगे, काम भी करेंगे और मस्ती भी। थोड़ी देर बाद प्रिया मेरे लिए ऑरेंज जूस बनाकर लाई। थैंक यू प्रिया। फिर प्रिया बोली, अरे याद है ना, आज के ड्रामा शो शुरू होने वाला है, चल जल्दी देखते हैं। दोस्तों अब बताओ, क्या यश मुझसे शर्त जीत पाएगा या फिर किस किस को करना पड़ेगा? अगर जानना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ।